अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला सबको खुश रखे, खुश आबाद रखे। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। नॉर्मली एज़ यूजुअल मेरी भी सुबह हो गई है, लेकिन सुबह कितने काम होते हैं यकीन जाने कि आप पूरा दिन भी गुजर जाए तब भी आपको लगता है कि कुछ ना कुछ रह जाता है। इतने सारे कामों को निपटाने के लिए आपको एक शेड्यूल और डिसिप्लिन होना बेहद ज़रूरी है। मोस्टली हम क्या करते हैं, फ़जर की नमाज़ के बाद फ़ौरन सो जाते हैं। यकीन जाने अगर उस नमाज़ के बाद हम यानी फ़जर की नमाज़ के बाद 1 घंटा अपने आप को दें तो हमारे बहुत सारे काम हो सकते हैं आसानी से, और दिन भी गुजर जाए और थकावट भी ना हो, ऐसा हो सकता है। पहले अगर मैं अपनी रूटीन शेयर करूँ तो मैं यूजुअली नमाज़ पढ़ने के बाद या तो सेल यूज़ कर लेती थी, जो बहुत बुरी हैबिट है, या फिर सो जाती थी। मेरी आंखें या ये कह लें कि नींद में ही नमाज़ पढ़ी होती थी, इस कदर गहरी नींद होती थी। और जब सुबह उठती थी तकरीबन 8-9 बजे तक मेरा काम बहुत सारा पड़ा होता था। तो इस रूटीन से मैं काफ़ी फेड अप हो चुकी थी, तो मुझे थाम लिया कि बस डन कर लिया कि बस कुछ रूटीन सेट होना ज़रूरी है, वरना ऐसे तो काम नहीं चलेगा। तो बस इसी तरह से मैंने एक डिसिप्लिन ऑर्गेनाइज़ किया, ख़ुद को एक डिसिप्लिन वेल मैनर बनाया, डिसिप्लिन सेट किया ताकि मैं कुछ अच्छा कर सकूँ। अगर मुझे कुछ अच्छा करना है तो मुझे उसके लिए सबसे पहले ख़ुद को ठीक करना होगा। ऐसा ही है, अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ख़ुद को अच्छा करना पड़ता है। होना क्या था, फ़जर की नमाज़ के बाद 1 घंटा मैं निकाल लेती हूँ, जो भी रूटीन के मेरे छोटे-छोटे काम होते हैं मैं वाइंड अप कर लेती हूँ। उससे मुझे काफ़ी हेल्प हो जाती है, मुझे थकावट भी नहीं होती, मेरा काम भी काफ़ी हद तक वाइंड अप हो जाता है, और मतलब ये कह सकती हूँ मेरी अपनी ज़ात के लिए मेरे पास वक्त निकल आता है। लाइक मुझे बुक पढ़नी है, स्टडी करनी है, या कहीं जाना है, या शॉपिंग, कुछ भी ऐसा जो मेरी ज़ात से रेलिवेंट है, तो वो मैं ईज़िली कर पाती हूँ। वो इस वजह से क्योंकि मेरी रूटीन सेट होती है। मॉर्निंग हो चुकी थी, नमाज़ पढ़ ली थी, कैट को दूध पिलाया, चूँकि जानवरों को पिलाना चाहिए, बहुत नेकी का काम है, और आप लोग भी किया करें, सिर्फ पेट को नहीं बल्कि आपके इर्द गिर्द के जानवरों को भी। उसके बाद मैं साथ साथ ये बताती हूँ, हमारे घर गेस्ट आए थे। गेस्ट इस वजह से आए हुए थे क्योंकि हमने देनी थी न्याज़ बांटनी थी, और इस वजह से मुहर्रम में आप जानते हैं तो उसमें ज़ाहिर सी बात है बांटने का सिलसिला जारी रहता है। तो बाबा ने भी इसी तरह छोटा सा अख्ताम किया था देग बनवाने का। लेकिन चूँकि गेस्ट आए थे तो उनके उठने से पहले पहले मुझे हर चीज़ को वाइंड अप करना था। वॉशरूम नीट करने के बाद, क्योंकि बेहद ज़रूरी है भैया आपका वॉशरूम नीट हो, वरना तो बहुत से मसले उठ जाते हैं। उसके बाद फिर किचन की तरफ रुक किया। किचन में बर्तनों का बहुत सारा मैस था और उसको नीट किया। नाश्ते से पहले मेरी मोस्टली कोशिश यही होती है कि किचन नीट हो। किचन नीट होता है तो खाना बनाने में मुझे बहुत सुकून महसूस होता है। गंदगी हर तरफ होना तो यकीन जानिए मुझे खाना बनाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है जैसे हर तरफ मैस ही मैस है। कभी कभी मम्मा भी हेल्प करवा देती हैं, सिस्टर भी हेल्प करवा देती है, लेकिन मोस्टली मैं खुद ही चीज़ों को देखती हूँ क्योंकि टाइम पे जल्दी उठती हूँ। मोस्टली घर में मैं ही पहले उठती हूँ, सिस्टर काफ़ी लेट उठती है क्योंकि वो सारी रात पढ़ाई करती है, और मम्मा भी ठीक नहीं होती, तो इस वजह से मुझे खुद ही हर चीज़ को देखना पड़ता है। खैर, हाउस वाइफ है या फिर एक माँ जिसके छोटे बच्चे हैं, ओबियसली उन्हें पता है कि टाइम मैनेज करना किस कदर मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप सुबह की रूटीन में 1 घंटा अपने लिए निकाल लें तो आपको काफ़ी आसानी हो जाती है अपनी ज़ात पे तवज्जो देने में, या आपके मोस्टली जो इंपॉर्टेंट काम है वो वाइंड अप होने में आपको वक्त मिल जाता है। ये कहना ज़्यादा आसान होगा। तो इसी तरह से अगर आप किचन की बात करें तो किचन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका डिपार्टमेंट होता है घर का, जिसे आपको बहुत ज़्यादा केयर करना पड़ता है, न सिर्फ बर्तनों की वजह से बल्कि खाने के लिए भी, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको छोटी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। खैर, किचन से मैं फ्री होने के बाद मेरा माइंड सिर्फ इतना ही था कि मुझे पानी पीना, क्योंकि मैं सुबह पानी पीना भूल गई थी। खैर, अपना साथ साथ ख्याल रखें, ज़रूरी है काम करना, घर संभालना, लेकिन अपनी ज़ात का भी ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। और मैंने ब्राउनी का दूध पहले ही गर्म करके रख दिया था क्योंकि ब्राउनी सोई हुई थी, जैसे उठेगी फिर उसे रात में रख देती हूँ ताकि ठंडा हो जाए, फिर उसे दे सकूँ। उसके बाद फिर फ्रिज में रख देती हूँ, फिर वो ठंडा दूध पी लेती है। ठंडा दूध पी के उसको काफ़ी अच्छा लगता है। खैर, ये तो मेरी ब्राउनी का सीन था। किचन से वाइंड अप होने के बाद मुझे याद आया कि मुझे बनानी चाय, क्योंकि बाबा को बेड टी चाहिए होती है, और इसलिए बाबा की फ़ौरन मैंने चाय रख दी। बाबा को आदत है, वैसे मुझे बिल्कुल चाय पसंद नहीं, पर वो पीते हैं। खैर, ये छोटे छोटे काम होते हैं आपके, चाहे आप सफाई कर लें, किचन नीट कर लें, रोटी बना लें, नाश्ता बना लें, आप लोग चाय कर लें, कुछ भी ऐसे छोटे छोटे काम अगर उठने से पहले सबके उठने से पहले और मतलब टाइम जल्दी निकाल कर लेते हैं तो आपको बाद में बेहद आसानी होती है। लेकिन साथ साथ अपना भी ख्याल रखना मत भूलिएगा, क्योंकि ये भी बेहद ज़रूरी है। बाबा को पराठा बहुत पसंद है, क्रिस्पी बनाने की कोशिश करती रहती हूँ, बट बाबा मुझे बेचारे हौसला अफजाई करते रहते हैं, मामा को खासा पसंद नहीं आता। लेकिन थैंक यू सो मच फॉर माई डैड। अच्छा, ये सारे गेस्ट थे, स्पेशली छोटी बेबी, 2 बच्चे थे। कसम से घर में इतना शोर था। हमारे घर छोटा बच्चा कभी भी कोई नहीं है, मतलब मोस्टली सब बड़े ही हैं, और जब भी ये आते हैं तो काफ़ी हल्ला गुल्ला हो जाता है। और ये मुझे सैंडल अपनी दिखा रही कितने शौक से कि बाबा ने मुझे ये लेके दी, बाबा ने मुझे ये लेके दी। सच में माशाल्लाह से बच्चे बहुत क्यूट होते हैं, जब भी घर में आते रौनक सी लग जाती है। ये मेरा फेवरेट है। और फाइनली हमें जिस चीज़ का इंतज़ार था वो भी तैयार होके आ गई। इसे डिस्ट्रीब्यूट करने का प्रोसेस जारी था। सबको इक्वल
ट्रिपल में ये चीज़ रैप कर दिया था ताकि बांट सकें। उसके बाद करने के बाद सबने खाना खाया, खाने के बाद फिर मैंने फ़ाइनल सफाई के प्रोसेस में लगी क्योंकि ऑलमोस्ट मेरा आधा काम हो चुका था। तो फिर गेस्ट के साथ टाइम भी मिल गया क्योंकि इसी इसी वजह से ना कि मैंने टाइम पहले निकाल लिया और मेरा काम भी आसानी से हो गया। तो अगर आप भी इस तरह से टाइम निकाल कर 1 घंटा पहले या 2 घंटे पहले अपने छोटे-छोटे काम कर लेंगे तो आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी। छत और सीढ़ियाँ बेहद ज़रूरी हैं क्योंकि बच्चे थे, बहुत सारा मैस हुआ था, उसको नीट करना था। और मैं अक्सर ब्राउनी का बेसर है उसे धूप में रखती हूँ ताकि काफ़ी जम्स वगैरह रिमूव हो जाएँ। उसके साथ-साथ मुझे भी थोड़ी-सी रिलैक्सेशन चाहिए थी। छत पे आ गई ताकि ताज़ा हवा ले सकूँ। बेहद थक गई थी मैं क्योंकि जब ऐसे प्रोसेस हों यानी नियाज़ हो या फिर दुआ हो या ख़त्म हो या ऐसा कुछ भी प्रोसेस हो, ऐसा कोई ऑब्वियसली थक तो जाते हैं, लेकिन ये है कि आप टाइम पर अगर उठ जाते हैं, चीज़ों को प्लान किया होता है, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं हर चीज़ में, तो वो चीज़ें बहुत अच्छी से मैनेज हो जाती हैं और आपको ज़्यादा थकन भी नहीं होती। लेकिन खैर मैं इतना भी नहीं थी, पर नॉर्मली थक गई थी क्योंकि बच्चे थे, उनको भी हैंडल करना, साथ काम भी। फाइनली मुझे अपनी ज़ात के लिए टाइम मिला और फाइनली मैं रिलैक्स हुई। आप मुझे बताइएगा कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब और कमेंट करना हरगिज़ मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपने प्यार का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।